हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स को। ओके, और ये स्टैटिस्टिक्स में हम लोग का पहला लेक्चर है। और इस पहले लेक्चर में हम लोग मीन के बारे में स्टडी करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप ये चैप्टर पहली बार पढ़ रहे हैं, इससे पहले आप लोग पिछले क्लासेस में कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं। 7-8 से ये चीज़ें आपको बताई जाती हैं 9th में, और फिर आप आज 10th में आपको इससे मुलाकात करना है, समझना है कि क्या है इसमें। कुछ अलग फार्मूले भी आपको दिए जाएंगे, दिखाया जाएगा क्या क्या चीज़ें हैं। तो अभी तक आप ये जो मीन के बारे में समझते आए थे, तो वो मीन, ये जो स्टैटिस्टिक्स समझा जाता है, ये डाटा को कैलकुलेट करने वाली कहानी है। उस पर फार्मूलेज बताए जाते हैं। मीन पता करने के लिए कहा जाता है, मीडियन पता करने के लिए, और साथ में मोड भी पता करने के बारे में स्टोरीज़ यहाँ पे बताई जाती हैं। तो अभी तक क्या स्टडी करते आ रहे थे वो ज़रा समझते हैं। मीन जो अभी तक आप स्टडी करते आ रहे थे, तो डाटा के बारे में, डाटा आपके साथ होता था, उस डाटा का ही आप मीन पता करते थे। और वो डाटा कैसा होता था? अनग्रुप्ड, यानी कि कोई उसमें ग्रुपिंग नहीं होती थी। उस अनग्रुपिंग कंडीशंस को आप लोग समझते आ रहे थे। तो ये अनग्रुपिंग कंडीशन में आप एक्स बार किस तरह से फाइंड करते थे? एक्स बार इक्वल f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस डैश 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 करके fn xn तक जाते थे। उसी तरह से फ्रीक्वेंसीज को नीचे कैलकुलेट करते थे, तो f1 प्लस f2 प्लस डैश 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 fn तक जाते थे। तो ये टोटल जब सम करने वाली कंडीशन होती थी, यहाँ पे n तक, n इनफाइनाइट तक जितना भी दिया है, तो x बार इक्वल आपका कितना कंडीशन होता था? सिग्मा fi xi, जहाँ पे i इक्वल 1 है, टू द n आपको जाना है, अपॉन सिग्मा i इक्वल 1 to n, और ये आपका fi होता था। ये आपका फार्मूला बनता था अनग्रुप्ड डाटा का। ओके, तो इस अनग्रुप्ड डाटा के थ्रू आप क्या करते थे? मीन फाइंड करते थे। अर्थमेटिक मीन भी इसको कहा जाता है। अभी आपको इस चैप्टर में किसके बारे में स्टडी करना है? ग्रुप्ड डाटा के बारे में। ध्यान दीजिएगा, ग्रुप्ड डाटा को दिखाया जाएगा कि ग्रुप्ड डाटा का मीन कैसे फाइंड करना है। आपको यहाँ पे ग्रुप डाटा दिया जाएगा, जिसमें आपको क्लास इंटरवल से सामना करना होगा, और क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग कैसे आप मीन फाइंड करते हैं, वो सब बातें मैं आपको यहाँ पे एज अ पिक लेकर के क्लिप इसमें ज्वाइन करके दिखाऊंगा कैसे उसको सॉल्व करना है, क्या चीज़ें कहाँ से कहाँ तक रन करनी है। और इस अनग्रुप डाटा पे भी आपको एज एग्जांपल्स के साथ यहाँ पे चीज़ें शो की जाएंगी, जिससे आपको पूरा ये स्टैटिस्टिक्स जो है वो समझ में आ जाए। तो अभी बात करते हैं इस अनग्रुप्ड डाटा की, और इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन दिखाते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो उसका क्लिप आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक एग्जाम्पल है, उसमें दिया हुआ है 30 स्टूडेंट्स का मार्क्स ऑब्टेन्ड। ओके, वो भी क्लास 10th का, किसी सर्टेन स्कूल का है, और मैथमेटिक्स पेपर में ही है। तो यहाँ पे आपको एक टेबल बनता हुआ दिखाया जा रहा है, जिसमें मार्क्स ऑब्टेन्ड वो xi से दिखाया जा रहा है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वो भी दिखाया जा रहा है। और ये मैथमेटिक्स पेपर में 100 मार्क्स का पेपर होता है। ओके, ये भी दिखाया जा रहा है, लिखा भी है, और बता रहा है कि स्टूडेंट्स के मार्क्स ऑब्टेन्ड का मीन बताइए। ये आपका क्वेश्चन है। इसमें आपको दिख रहा है कि 10 मार्क्स पाने वाले सिर्फ सिंगल स्टूडेंट्स 21 स्टूडेंट ने पाया, 36 मार्क्स जो हैं वो 3 स्टूडेंट्स पाए, 40 मार्क्स जो हैं 4। उसी तरह से करते करते 95 तक पाने वाले मार्क्स हैं, तो 95 मार्क्स पाने वाला 1 सिंगल स्टूडेंट है। ओके, सॉल्व करने का टेबल अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और उसमें अब टेबल जो है कुछ इस तरह से बना हुआ है वर्टिकली, कि मार्क्स ऑब्टेन्ड, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स fi, और इस fi और xi का मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो वो fi xi हो गया है। तो 10 का मल्टीप्लाई 1 में तो 10, 20 का मल्टीप्लाई 1 में तो 20, इस तरह से xi और fi। तो fy को सम कर लीजिए फॉर्मूले के हिसाब से, जो अनग्रुप में भी दिखाया मैं, तो वो हो गया सिग्मा fi, कितना है 30, और fi xi जितना आ रहा है, जिस तरह से मल्टीप्लाई किया जा रहा है उसके सामने वाले xi से fi में, तो उसके अकॉर्डिंग सम किया गया, तो आया 1779। और अब आपको फॉर्मूला भी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसमें आपको पुट करना है x बार इक्वल सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। पुट किया गया तो वैल्यू आई आपकी 59.3, और यही आपका मीन है अनग्रुप्ड डाटा का। राइट, तो
वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्वेश्चन को समझ सकते हैं। आपकी बुक्स में भी मिल सकता है, सप्लीमेंट्री बुक्स में भी इससे रिलेट करते हुए क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ओके, अनग्रुप डाटा से रिलेट करते हैं। स्टोरीज कुछ अलग दी गई बट मीन को फाइंड करने का अनग्रुप डाटा के अकॉर्डिंग यही पैटर्न है, आप इसके थ्रू ही फाइंड करेंगे। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बात करते हैं ग्रुप्ड डाटा की। ओके, ग्रुप डाटा की। तो ग्रुप्ड डाटा में आपको दो तरह से अभी यहाँ पे समझना होता, तो तीन तरह से है। पहला आपका डायरेक्ट मेथड से आप फाइंड करते हैं, दूसरा एज्यूम्ड मीन मेथड से, और थर्ड नंबर जो है वो आपका स्टेप डेविएशन मेथड से। तो अभी हमको यहाँ पे दो ही तरह से पढ़ना है, डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड से पहले सॉल्व करना समझते हैं कि डायरेक्ट मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको एज एग्जांपल एक टेबल वहाँ पे दिख रहा है, क्लास इंटरवल और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए गए हैं। तो क्लास इंटरवल में 10 to 25, तो 2 स्टूडेंट्स हैं, 25 to 43 स्टूडेंट्स हैं, 40 to 55 7 स्टूडेंट, इसी तरह से 85 to 100। क्लास इंटरवल की बात करें तो इनके बीच का जो इंटरवल दिया होगा वो सेम होगा। वो क्या होगा? सेम होगा, जिसको हम क्लास साइज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्लास साइज। बट ये XI नहीं है। ये क्या है? XI नहीं है। तो इसका हम क्या फाइंड करते हैं? क्लास मार्क फाइंड करते हैं। उसका फार्मूला आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि दिया है अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2। ओके, तो ये जो 10 25 दिया हुआ है, 25 40 दिया हुआ है, तो इसमें जो सबसे पहले होता है 10 25 की अगर बात करें तो 10 इसका लोअर लिमिट हो जाएगा और 25 इसकी अपर लिमिट हो जाएगी। तो 10 + 25/2 करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगी? उस 10 25 के लिए क्लास मार्क हो जाएगा। तो इसका टेबल देखिए, उस टेबल के अकॉर्डिंग क्लास मार्क को भी उसमें मैं शो कर रहा हूँ, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आपकी फ्रीक्वेंसी को दिखाएगा। तो ये टेबल आप ज़रा ध्यान से देखिए। इस टेबल में आपको दिखाया जा रहा है क्लास इंटरवल 10 to 25, उसके सामने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, और फिर एक और उसमें कॉलम बना है क्लास मार्क का XI। ये क्लास मार्क उस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल का होगा, और फिर अब यही XI हो जाएगा, और अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे FI का XI में। तो 10 to 25 का क्लास मार्क 17.5, 25 to 40 का 32.5, 40 to 55 का 47.5, और 55 to 70 का 62.5। इस तरह से लास्ट तक है 85 to 100 का 92.5। फ्रीक्वेंसी दी गई है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की उस तरह से। तो FI का XI में मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से सिग्मा FI XI किया जाएगा, तो वो मिलेगा आपको 1860, और सिग्मा FI मिला आपको 30। तो आपको जब यहाँ से मीन पता करना तो फॉर्मूले में जब आप पुट करेंगे x बार इक्वल, तो वो हो जाएगा सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI इक्वल 1860/30 यानी कि 62। और ये मेथड जो है ये है आपका डायरेक्ट मेथड। ओके, सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब आपको एज्यूम्ड मीन मेथड के बारे में बताते हैं। आपको एक टेबल स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और अब हम एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन पता करना समझेंगे यहाँ पे कैसे फाइंड किया जाएगा। तो जो टेबल अभी था, जो क्वेश्चन था, उसी टेबल का मीन हम पता करते हैं, और वो भी एक्यूरेट उतना ही आएगा। और वो कैसे आ रहा है? एज्यूम्ड मीन मेथड से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो इस टेबल में ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिखाया जा रहा है क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स और क्लास मार्क। ये तीन बातें पहले की तरह नॉर्मल हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स FI जो है उसको सम किया जाएगा, तो सिग्मा FI 30 नीचे दिखा रहा है टोटल में, और साथ में दो कॉलम और आपके सामने है DI। तो DI क्या है? XI माइनस 47.5 लिखा हुआ है, और ये 47.5 क्या है? ये A की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? A की वैल्यू। और ये A क्या है? A नंबर है, और वो नंबर किसके थ्रू सेलेक्ट किया जा रहा है ये आपको समझना है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये A क्या है। A जो है वो डेविएशन है। A क्या है? डेविएशन है। और ये डेविएशन कहाँ से सेलेक्ट किया जा रहा है उसको ज़रा हम समझते हैं। A को हम चूज़ करते हैं, और वो चूजिंग कंडीशन किसके थ्रू है ये हम समझते हैं यहाँ पे। तो ये A की जो कंडीशन है ये मीन के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है। तो क्लास इंटरवल ज़रा इसका काउंट कीजिए, तो टोटल 6 क्लास इंटरवल हैं, 10 25 25 40 40 55 55 70। ये टोटल काउंट करने पे 6 आते हैं। तो इनका अगर मीन हमको पता करना होगा तो वो 3 से 4 के बीच में आता, ठीक है। लेकिन हम 3 और 4 दोनों तो ले नहीं सकते, दोनों इंटरवल, तो इसलिए हमको इसमें ऊपर से जो पड़ेगा उसको लेना पड़ेगा। तो ऊपर से थर्ड नंबर हमको पड़ता है। तो थर्ड नंबर का जो क्लास मार्क है, थर्ड नंबर कौन पड़ा? 40 to 55, और इसका क्लास मार्क क्या है? इसका क्लास मार्क है 47.5।
तो इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे कि यही 47.5 ही क्या है, ए की वैल्यू है, और वही वहाँ पे रखा गया एक्स आई माइनस ए यानी कि 47.5, राइट है। और अब क्या करना है, उसी को कैलकुलेट करना है हर एक क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग। तो एक्स आई क्या है इस 10-25 के लिए 17.5, तो 17.5 माइनस 47.5 करेंगे तो मिलेगा हमको -30। उसी तरह से -15 मिला है, 0 मिला है, 15, 30 और 45 मिला है। अब इस डी आई का क्या करना है, अब इसी डी आई का मल्टीप्लाई हमको एफ आई में करना है। ध्यान दीजिए, इसी डी आई का मल्टीप्लाई एफ आई में करना है और वही होगा हमारा एफ आई डी आई, और उसी के लिए कॉलम बना हुआ है। तो 2 का मल्टीप्लाई -30 में करेंगे तो मिलेगा हमें -60, 3 का मल्टीप्लाई -15 में तो -45, 7 का मल्टीप्लाई 0 में तो 0, 6 का मल्टीप्लाई 15 में तो 90। इसी तरह से एफ आई डी आई पूरे सबका मिल गया। तो एफ आई डी आई का सम करेंगे तो हो जाएगा सिग्मा एफ आई डी आई इक्वल 435, राइट है, 435। और ये जो सिग्मा एफ आई मिला वो हो गया 30। तो अगर एफ आई डी आई को जिसका सम किया तो सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई करेंगे तो वो क्या मिलेगा हमको, मीन ऑफ द डेविएशन। सिर्फ मीन ऑफ द डेविएशन हमको मिलने वाला है, लेकिन हमको मीन ऑफ द पूरा जो क्वेश्चन है उसका तो मीन चाहिए ना, मीन ऑफ टाइम इंटरवल। तो इसकी वैल्यू हो जाती है एक्स बार इक्वल ए प्लस, इस मीन डेविएशन में ए प्लस हम मीन डेविएशन कर देंगे तो हमको मीन मिल जाएगा। तो ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ओके। ये चीज़ जो आपको स्क्रीन पर विजिबल हो रही होगी, स्क्रीन पर फॉर्मूला आपको दिख भी रहा होगा कि एक्स बार इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई होता है। या उससे पहले आपको लाइन दिख रही होगी कि एक्स बार इक्वल ए प्लस डी बार, डी बार क्या है, मीन ऑफ द डेविएशन है। अब इसी में आपको वैल्यू क्या कर देनी है, पुट कर देनी है, सही है। तो एक्स बार इक्वल कितना हो जाएगा, 47.5 प्लस 435/30। तो ये टोटल आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको कितना मिल जा रहा है, 62। और यही पहले भी आया था जब डायरेक्ट मेथड से आपने फाइंड किया था तब। तो इस तरह से आप एज्यूम्ड मीन मेथड फाइंड करना सीख गए, और इसी तरह से आप एज्यूम्ड मीन मेथड को अप्लाई भी करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन में। तो अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाता है कि एज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व कीजिए तो तब वहाँ पे आप सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कीजिए तब आप इस डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। नहीं तो कॉमनली आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में दिया है सिर्फ मीन फाइंड करने के बारे में। तो अब इसी के अकॉर्डिंग आपको एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चन मिलेंगे और सेम टू सेम आपको सॉल्व करते जाने। इंटरवल की जो साइज होगी वो सेम दिया होगा हर जगह, हालांकि हमें साइज से ज़्यादा मैटर मीन में नहीं करना है, हम इसका यूज मीडियन में करेंगे जब हमें क्लास साइज वहाँ पे मैटर करता है, क्योंकि क्लास साइज के अकॉर्डिंग वहाँ पे फॉर्मूला मेंशन होगा और हमें वहाँ पे अप्लाई करना होगा। सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट। तो अभी आपने देखा कि ग्रुप डाटा में मीन कैसे फाइंड करते हैं दो तरह से, ओके। पहला डायरेक्ट मेथड और दूसरा एज्यूम्ड मीन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड भी होता है बट अभी उसको हम लोग यहाँ पे नहीं समझेंगे। स्टेप डेविएशन मेथड इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग समझा जाएगा। तो सिर्फ एज्यूम्ड मीन मेथड और डायरेक्ट मेथड से कुछ इस तरह से आपको मीन पता करना होगा, और इसी तरह से आपको एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन में इसको अप्लाई भी करना होगा। आप चाहें तो इन दोनों में से कोई भी फार्मूले के थ्रू अप्लाई करके मीन पता कर सकते हैं। तो उसमें आपको वैल्यू क्या होगी, दोनों ही कंडीशंस में सेम वैल्यू आनी है। तो ग्रुप डाटा आपने यहाँ पे एक नई चीज़ समझी स्टैटिस्टिक्स में। अभी तक आप अनग्रुप डाटा का ही मीन पता करते आ रहे थे, और ग्रुप डाटा में आपको ये दो तरह से एज्यूम्ड मीन मेथड और डायरेक्ट मेथड के थ्रू आपको अप्लाई किया जा रहा है। क्वेश्चंस में आपको अप्लाई करना है ये दोनों फार्मूले और मीन पता करना है। So students, pause the video and note it down.